हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा फंडामेंटल की यूनिट सेकंड, जो कि हमारी नर्सिंग ए प्रोफेशन। इस वीडियो में हम कंसेप्ट करेंगे हमारा डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। आपको अच्छे से वीडियो करनी है तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए, ताकि आपको अच्छे से है जो कंसेप्ट क्लियर हो सके आपके। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है हमारी प्रोफेशन की। डेफिनेशन क्या है? A profession is defined as an occupation with ethical components। हमारा प्रोफेशन है वो क्या है? एक हमारा पार्ट है किसका? जॉब का, जिसके कुछ मोरल प्रिंसिपल्स है। दैट इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर, जो कि लॉयल है, प्रमोट करता है किसको? सपोर्ट करता है एक कोज, एम और वेंचर को। किसके रिगार्डिंग? हमारे ह्यूमन हो गए और जितने भी हमारे सोशल वेलफेयर्स हो गए उसके रिगार्डिंग। ये थी हमारी फ्रेंड्स हमारी डेफिनेशन है हमारी प्रोफेशन की। ए प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट्स दैट इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। देन उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे प्रोफेशन के। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा ए प्रोफेशन इज ए फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली वन। कि जो हमारा प्रोफेशन है वो है हमारा पेड वर्क है, स्पेशली किसके लिए? स्पेशली वन दैट इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एज ऑनरेबल। जो हमें सोसाइटी में एक जो पर्टिकुलर वैल्यू है जिससे हमें मिलती है, वो क्या? हमारा प्रोफेशन से हमें मिलती है, और इससे हमें क्या होता है? पेड वर्क भी हमें करना होता है। पेड वर्क भी ये हमारा क्या है? प्रोफेशन है। एंड इज़ पॉसिबल ओनली फॉर एन एजुकेटेड पर्सन। और एक कब है? सोसाइटी हमें वैल्यू कब देगी? जब जो पर्सन है वो एजुकेटेड होगा। और क्या होगा? एंड आफ्टर ट्रेनिंग इन सम स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज, और उसने किसी स्पेशल ब्रांच में ट्रेनिंग की होगी या किसी पर्टिकुलर ब्रांच की उसे पूरी तरीके से उसको नॉलेज होगी। सेकेंड है हमारा ए प्रोफेशन हैज इट्स ओन बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सोशल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो प्रोफेशन है उसकी एक बॉडी है, खुद की बॉडी है नॉलेज की, जो कि बेस्ड हमारी डिपेंड है किस पे? सोशल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। थर्ड हमारा द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। जो मेंबर्स है प्रोफेशन के यूटिलाइज करते हैं अपनी नॉलेज को, यानी प्रैक्टिस में लेके आते हैं अपनी नॉलेज को। किस चीज़ के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स को और उनको सॉल्व करने के लिए। फोर्थ है इसके अंदर हमारा ए प्रोफेशन हैज सर्विस एम। प्रोफेशन क्या है? हमारा सर्विस एम है, एज वेल एज अकेडमिकल एंड थ्योरेटिकल एम भी है। जो हमारा सर्विस है ऑफर करती है बाय ए प्रोफेशन आर इन रिस्पॉन्स टू किसके रिस्पॉन्स में? जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स है उसके रिस्पॉन्स में, एंड आर फंडामेंटल टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। और जो हमारा फंडामेंटल है किसके रिगार्डिंग? प्रमोट करने के लिए ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर को, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फिफ्थ है हमारा ए प्रोफेशन कॉन्स्टेंटली एनलार्ज। जो हमारा प्रोफेशन है वो कंटिन्यूस लगातार बढ़ रहा है, उसकी बॉडी नॉलेज की बॉडी है वो बढ़ रही है थ्रू रिसर्च। किससे? रिसर्च से, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट सर्विस टू द सोसाइटी, ताकि जो सोसाइटी है उसको अच्छी से ऐसी बेस्ट फैसिलिटी मिल सके। ए प्रोफेशन डेटरमाइंस द सिक्स्थ हमारा ए प्रोफेशन डेटरमाइंस द क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर दोज हु एंटर इनटू प्रैक्टिसेस। प्रोफेशन क्या करता है? डेटरमाइन करता है पर्टिकुलर वे में क्वालिफिकेशन नेसेसरी, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो उस फील्ड में एंटर कर रहा है। सेवन्थ है हमारा ए प्रोफेशन हैज़ कोड ऑफ एथिक्स। जो प्रोफेशन है हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, यानी उसके कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं। एट्थ है हमारा इसके अंदर ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज इट्स बॉडी। जो प्रोफेशन है उसको रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स। वो क्या करता है? एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप करता है कॉरपोरेट करके विद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ वो कॉरपोरेट करता है और एजुकेशनल प्रोग्राम वो डेवलप करता है इन ऑर्डर टू ऑफर स्पेशलाइज स्टडी। और क्या करता है? ऑफर करता है हमारा स्पेशलाइज स्टडी को। एंड प्रैक्टिस रिक्वायर, और क्या होती है? प्रैक्टिस रिक्वायर होती है टू लर्न द मेथड्स ऑफ सर्विस। जो भी हमारी सर्विस है उनके मेथड्स को लर्न करने के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। एंड डेवलप स्किल्स, और क्या करते हैं? डेवलप होती है स्किल्स की फॉर बेटर सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारी सर्विसेज बेटर है सोसाइटी के लिए, उसके लिए। ये थे फ्रेंड्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने किया हमारा डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ ए प्रोफेशनल्स।
इसके अंदर हमारा फर्स्ट रोल है हमारा केयर गिवर। जो नर्स है वो केयर गिवर का रोल प्ले करती है। केयर गिवर का रोल प्ले कैसे करती है? जो हमारी नर्स है वो पेशेंट से मिलती है, बिल्कुल पोलाइटली वो मिलती है, कंप्लीटली वो उससे मिलती है, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, डेवलपमेंट भी और कल्चरल एंड स्पिरिचुअल भी वो पेशेंट से, किसी पेशेंट से मिलती है, ताकि जो पेशेंट की नीड है वो फुलफिल हो सके और जो उसकी केयर है, पार्टिकुलरली जो डिपेंडेंट चाइल्ड है उसकी पूरी केयर होनी चाहिए, सपोर्टिव केयर होनी चाहिए किसी भी चाइल्ड की। और वो क्या करती है, जो क्लाइंट है उससे मिलती है, उसकी जितनी भी हेल्प हो सकती है वो उसको करती है। उसके बाद सेकंड है हमारा कम्युनिकेटर। जो नर्स है वो एज ए कम्युनिकेटर रोल प्ले करती है हमारी प्रोफेशन के अंदर। जो नर्स है वो कम्युनिकेट करती है क्लाइंट से क्लियरली और एक्यूरेटली। उसके बाद है थर्ड है हमारा टीचर। टीचर क्या करती है, एज ए टीचर रोल प्ले क्या करती है हमारा? जो नर्स है वो एजुकेट करती है क्लाइंट को, उसकी फैमिली को और सोसाइटी को रिगार्डिंग दैट डिजीज कंडीशन, उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग एंड रिस्टोरेशन जो होती है उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा एडवोकेट। एज एन एडवोकेट वो क्या रोल प्ले करती है? एज एन एडवोकेट जो नर्स है वो प्रोटेक्ट करती है क्लाइंट के जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स है, उसके वो प्रोटेक्ट करती है और उसको बताती है कि आपके क्या क्या राइट है क्लाइंट को। जब पेशेंट या तो इल है या फिर जब उसकी डेथ हो जाती है पेशेंट की, उस टाइम पे भी जो जितने भी हमारे क्लाइंट के फंडामेंटल राइट्स है वो उसको, जो भी उसकी फैमिली है उसको बताती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चेंज एजेंट। एज ए चेंज एजेंट नर्स है वो क्या रोल प्ले करती है? जो नर्स है वो एक्ट करती है एज ए चेंज एजेंट, जो कि क्या करती है, असिस्ट करती है क्लाइंट को बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो उसके अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग। उसके बाद 6 पॉइंट हमारा लीडर। एज ए लीडर क्या रोल प्ले करती है? जो हमारी नर्स है वो हेल्प करती है टीम मेंबर्स की वर्क करने के लिए, एक कॉरपोरेशन में यानी एक ग्रुप में काम करने के लिए उन्हें हेल्प करती है फॉर द डेफिनेट गुड, ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छे से मिल सके। क्लाइंट की हेल्प, जो क्लाइंट की नीड है उसके रिगार्डिंग, या कोई भी फैमिली है या टीम मेंबर्स हैं और कम्युनिटी है, उसके अंदर एक लीडर का रोल प्ले करती है हमारी एक नर्स, प्रोफेशनल नर्स है वो क्या रोल प्ले करती है हमारी एज ए लीडर रोल प्ले करती है हमारे। उसके बाद 7th पॉइंट है हमारा मैनेजर। एज ए मैनेजर हमारा क्या फंक्शन है? जो प्रोफेशनल नर्स है उसका क्या रोल है? जो नर्स है वो मैनेज करती है और कोऑर्डिनेट करती है क्लाइंट की केयर के रिगार्डिंग, सुपरवाइज करती है और गाइडेंस देती है हमारी जो भी हमारे क्लाइंट है उसकी फैमिली है या फिर अदर टीम हेल्थ मेंबर्स हैं उसको। उसके बाद 8th पॉइंट हमारा रिसर्चर। एज ए रिसर्चर क्या रोल प्ले करती है हमारी प्रोफेशन नर्स? जो नर्स है वो पार्टिसिपेट करती है हमारे रिसर्च वर्क के अंदर रिलेटेड हमारी जो भी हेल्थ डिजीज़ है, हमारी हेल्थ केयर, जो भी हमारे पेशेंट की हेल्थ डिजीज़ है उसकी केयर के रिगार्डिंग। उसके बाद 9th पॉइंट है फ्रेंड हमारा काउंसलर। एज ए काउंसलर क्या करती है? जो नर्स है वो काउंसिल करती है हेल्दी इंडिविजुअल को, ताकि वो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स है उसको एडजस्ट कर सके, और हेल्प करती है इंडिविजुअल को ताकि वो क्या है अपना जो डेवलप कर सके न्यू एटीट्यूड, फीलिंग्स और बिहेवियर को। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10th हमारा केस मैनेजर। एज ए केस मैनेजर जो प्रोफेशनल नर्स है वो डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। क्रिटिकल थिंकर कैसे करेगी हमारा रोल प्ले, कैसे करेगी हमारी प्रोफेशनल नर्स? जो हमारी नर्स है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी उसकी स्किल्स हैं उनको क्या करेगी, अपने वर्क में लेके आएगी अलोंग विद द नर्सिंग प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग। जितनी भी जो उसकी स्किल्स हैं वो उसको जो पेशेंट की केयर है उसको देने में, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है, पेशेंट को उनको इल से उनको क्योर करना है, तो जितनी भी उसकी रिगार्डिंग है डिजीज़ के रिगार्डिंग केयर है वो उसको कम्प्लीटली पेशेंट को देंगे। जितनी भी स्किल्स है वो उसमें अपनी वो लगाएंगी। 12th पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर हमारा रिहेबिलिटेटर। एज रिहेबिलिटेटर जो प्रोफेशनल्स है वो क्या रोल प्ले करेगी? प्रॉपर रिहेबिलिटेट करेगी
ए नर्स है वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि जो उसका क्लाइंट है वो दोबारा से आ सके, जो उसकी पहले की फंक्शनल जो पहले वो फंक्शन कर रहा था उसमें वो पहले से दोबारा फंक्शन कर सके। नर्स अपनी अपनी तरफ से अपना बेस्ट देगी ताकि जो क्लाइंट है वो अपना दोबारा से जो भी वो पहले फंक्शन कर रहा था इन होने से पहले, वो दोबारा से सेम वही फंक्शन वो कर सके। सो फ्रेंड्स, आज की हमने वीडियो में डिस्कस किया हमारा डेफिनेशन प्रोफेशन की एंड हमारे करैक्टरिस्टिक्स, और क्या हमने रोल एंड फंक्शन ऑफ ए प्रोफेशनल, जिसमें हमारा आता है हमारा केयर गिवर, कम्युनिकेटर, टीचर, एडवोकेट, चेंज एजेंट, लीडर, मैनेजर, रिसर्चर, काउंसलर, केस मैनेजर, क्रिटिकल थिंकर एंड रिहेबिलिटेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा द क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ द वर्ड नर्स, जो हमारा नर्स वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।